जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश। जैसा कि यह आपके बोर्ड पेपर में 5 अंक में पूछा जाता है और यह सामान्य और साहित्यिक हिंदी दोनों की दृष्टि से बेहद ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह टॉपिक है। तो आइए हम लोग देखते हैं पंचलाइट कहानी का सारांश। तो आपके बोर्ड पेपर में कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, जैसा कि प्रश्न पूछा जाता है, पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए और अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में आपको पंचलाइट कहानी का सारांश लिखना है। और अथवा करके और भी दिया रहेगा, जैसे बहादुर कहानी और ध्रुव यात्रा कहानी आपको लिखना होगा। तो इस वीडियो में हम आपको पंचलाइट कहानी का सारांश बता रहे हैं। जैसा कि आइए हम लोग देखते हैं। तो आपको हेडिंग कुछ इस प्रकार से डाल देना है, पंचलाइट कहानी का सारांश। पंचलाइट कहानी का सारांश डालने के बाद आपको कुछ लेखक का परिचय दे देना है। जैसे ऐसे हेडिंग डाल के आपको लेखक लिख देना है और उनका कुछ परिचय आपको दे देना है। तो देखिए, लेखक में आपको ऐसे लिख देना है, पंचलाइट कहानी के लेखक श्री फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। तो पंचलाइट कहानी के अलावा और कहानियाँ उन्होंने लिखा है, जैसे पान की बेगम, रसप्रिया, तीन बेदिया। ऐसे आपके जैसे जो फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं, कई कहानी संग्रह लिखे हैं, लेकिन उनमें में से जो आपके बोर्ड पेपर में पढ़ाया जाता है वह पंचलाइट कहानी पढ़ाया जाता है और पंचलाइट कहानी आपको पढ़ना होगा। तो हो गया यह लेखक का परिचय, आपको इस प्रकार दे देना है। देने के बाद अब आपको पंचलाइट कहानी का सारांश आगे लिखना है। तो पंचलाइट कहानी के सारांश में आपको पहली हेडिंग डाल देना है, पेट्रोल मैक्स, जिसे आप पंचलाइट बोलते हैं। ऐसे आपको पेट्रोल मैक्स हेडिंग डालने के बाद इसके आगे आपको लिखना है, इस कहानी में इन्होंने ग्रामीण संस्कारों एवं मनोविज्ञान का सफल एवं सहज शब्द चित्रण प्रस्तुत किया है। महतो टोली के पंचदंड जुर्मानों की जमा राशि से पेट्रोल मैक्स, जिसे पंचलाइट कहते हैं, खरीद कर लाते हैं, जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए महतो टोली के सभी बालक, औरत और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ किया जाए। सभी उत्साहित अर्थात खुशियां मनाते हैं, उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि इसे जलाएगा कौन, यानी उस पंचलाइट को जलाएगा कौन। ये सीधे साधे लोग पेट्रोल मैक्स को जलाना भी नहीं जानते थे। आपको इतना पेट्रोल मैक्स पंचलाइट हेडिंग डाल के लिख देना है। अब आपको इसके आगे दूसरी हेडिंग में लिखना है, देखिए दूसरी हेडिंग में आपको लिखना है, पंचलाइट को जलाने की समस्या। ऐसे हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है, इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है जो मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने सिनेमा का गाना गाते हुए निकलता है। इसी कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। वह चतुराई से अपनी बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। वह पंचलाइट को जला देता है, यानी गोधन पंचलाइट को जला देता है। पंच गोधन से कहते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। तो इस प्रकार से आपको पंचलाइट को जलाने की समस्या में आपको हेडिंग डाल के इस प्रकार से लिख देना है। तो अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको 5 अंक में 5 अंक पूरा एग्जामिनर जांचने वाला देगा। आपको हेडिंग वाइज हेडिंग पंचलाइट कहानी का सारांश लिखना है। तो फ्रेंड्स, ये रहे पंचलाइट कहानी का सारांश। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।